हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज देखिए 4th डे है इस सीरीज़ का, जिसमें डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं और 5 MCQ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखने से पहले हम आपको बताते हैं कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाकर 10th क्लास की प्लेलिस्ट को आप सेव कर लें और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको आप देखें। ठीक है, और जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस m इंटू m+3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज कॉन्स्टेंट r। तो इसके रूट्स कौन से होंगे? ठीक है, अब इसमें हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, ये जो रूट्स हैं इनका सम और प्रोडक्ट दोनों आपको देखना है। अगर सेटिस्फाई कर गए, ठीक है, तो वही हमारा आंसर है। कैसे? जैसे ये पहला है, इसमें ये रूट्स हैं, अगर इनका सम करेंगे आप तो यहाँ पर सम कितना होगा, ये 2m हो जाएगा और +3। और यहाँ से देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या है, यहाँ से देखिए सम ऑफ द रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग कहते हैं, -b/a। ये अगर आप निकालेंगे तो माइनस और b की जगह कितना है, ये -3, तो 3/1 मतलब 3 हो जाएगा। तो कुल मिला के सम कितना आना चाहिए, 3। तो आप बताओ इसका क्या सम 3 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका सम 3 है, तो इसमें अगर सम करेंगे तो m से ये m कैंसिल हो जाएगा, माइनस का m। ठीक है, तो 3 आएगा, मतलब इसका अब आपको प्रोडक्ट चेक करना है। इसका सम तो सेटिस्फाई कर रहा है, बी वाले ऑप्शन का। प्रोडक्ट चेक करिए, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा -m इंटू m+3, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, रूट्स का। यहाँ से आप चेक करें प्रोडक्ट, इससे देखिए अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। c की जगह कितना है, -m इंटू m+3 और अपॉन में तो 1 है, मतलब ये प्रोडक्ट -m इंटू m+3 है और ये भी -m इंटू m+3 है। और इसका ये जो जीरोज हैं इनका सम भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्लियर है। ठीक है, और भी देख लें क्या। इसमें भाई आप जब देखेंगे तो ये m है, ये -m -3 हो जाएगा। इसका सम करेंगे तो इसका सम -3 आएगा, क्योंकि -m से तो m कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सम कितना आ रहा है, सम ऑफ द जीरोस 3 रिलेशन से। ठीक है, दो तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये -m -3, ठीक है, और -m, तो इसका तो सम पता चला कि -2m हो गया। और भी कुछ आ रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं है। क्लियर? वरना क्या करते, अगर ये ऑप्शन सेटिस्फाई ना कराएं तो तरीका ये है, ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है इसको हम फैक्टराइज करेंगे और हमारे आंसर आ जाएंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे आपको बता देते हैं। देखिए m और m+3 प्रोडक्ट होना चाहिए और माइनस साइन है तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। तो भाई ये तो क्लियर है यहीं से कि m+3 और ये m जो है इनका प्रोडक्ट तो m इंटू m+3 होता है, और इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो पता चला कि ये 3 ही आता है। इसका मतलब क्या है कि इस 3 की जगह आपको बस इतना रख देना है। कितना रख देना है, देखिए x² माइनस इस 3 की जगह आपको m+3 और -m लिख देना है इंटू x -m इंटू m+3। अब इसको स्प्लिट कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस, और ये ब्रैकेट में ही रखते हैं क्या, m+3 इंटू एक्स, और फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा mx, और ये -m इंटू m+3। अब इनमें दोनों में कॉमन ले लेंगे, इनमें दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इक्वल टू में 0 है भाई, तो इनमें जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा कॉमन, यहाँ पर x कॉमन है तो एक x बचेगा और माइनस का ब्रैकेट में m+3 बचेगा। क्लियर है इतना? यहाँ पर क्या कॉमन है बताइए, m कॉमन है, सिर्फ m कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस m इंटू m+3। यहाँ m कॉमन आ गया है बाहर। ठीक है, तो m+3, तो ये देखिए ब्रैकेट सेम आया। एक फैक्टर हमारे पास ये x माइनस m+3 आ गया और एक फैक्टर ये x प्लस m, इधर लिख देते हैं। एक फैक्टर क्या हुआ, x, ठीक है, इंटू
एक्स माइनस एम प्लस 3 और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये कितना बचा है एक्स और यहाँ पे कितना प्लस का एम इक्वल टू 0। एक बार इसे जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बताइए, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो m प्लस 3 आ जाएगी। इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस m। तो ये तरीका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हैज़ सल्यूशन। तो भाई कितने सल्यूशन होंगे, इसके लिए आपको बताया है हमने पहले भी और फिर से आपको बताते हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको a1 अपान a2 निकालना है। तो a1 ये 2 है और a2 कितना है 3। फिर आपको क्या करना है भाई, b1 अपान b2 निकालना है। b1 की जगह देखिए -3 है और यहाँ पे कितने हैं -2, इसका मतलब 3/2, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तब आप C1 अपान C2 निकालिए, वरना C1 अपान C2 की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है A1 अपान A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका सल्यूशन होगा, जिसको हम कहेंगे यूनिक सल्यूशन। और जब सल्यूशन होता है तो इस केस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तीनों बातें याद रखनी है, क्यों, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में यूनिक सल्यूशन हो सकता है, लाइन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल इस तरीके से हो सकती हैं, कोइंसिडेंट, या फिर केस पूछा जा सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, चाहे एक सल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पर ये होगा आंसर यूनिक, ठीक है। अच्छा और भी आपको बता देते हैं, अगर हमारे पास a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल आ जाते हैं और नॉट इक्वल टू आता है c1 अपान c2, तो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस, और उनका कोई सल्यूशन नहीं होता है। और अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, तब फिर लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और उसके इनफाइनाइटली मैनी सल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, इतना बिल्कुल आपको याद रखना है, इनमें से तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है श्योर। अब देखिए ABC और DEF ट्राइंगल है, जिसमें क्या दिया है, AB अपॉन DE दिया है और BC अपॉन FD दिया, मतलब इन साइड्स का रेशियो जो है वो सेम है। साथ में ये लिखा है देन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू EDF। तो ये भाई सिमिलर ट्राइंगल है, ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो क्या होगा, ठीक है। साइड्स का रेशियो दिया है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है, जो सिमिलर होता है उसमें आप ध्यान रखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। करेस्पॉन्डेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या करेस्पॉन्डेंस होता है, पहला पहले एंगल के बराबर होगा, A E के बराबर होगा, B D के बराबर होगा और C F के बराबर होगा, ठीक है। और तो आप देखिए यहाँ पर B और E को लिखे हैं, B और E, ये तो यहाँ दूसरे नंबर पे B है, यहाँ तो पहले नंबर पे, ये तो नहीं होगा भाई, ठीक है। A और यहाँ D को लिखे हैं तो पहले नंबर पे A है, A तो यहाँ दूसरे नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता, करेस्पॉन्डेंस गलत हो जाएगा। B और D, ये देखिए B दूसरे नंबर पर है बीच में, ये भी D, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ देखिए A है, यहाँ F है, F तीसरे नंबर पे, ये भी नहीं होगा। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करेस्पॉन्डिंग साइड्स तो यहाँ सेम रेशियो में दी गई है। कैसे, AB के अपॉन में क्या है, ED कहें या D, एक ही बात है। फिर क्या है, BC के अपॉन में यहाँ देखिए क्या है, DF कहें या FD, ओके। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और साथ में क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी पूछा जाए। अच्छा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, बताइए भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, तो कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसकी इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट हो सकती हैं। जैसे ये सर्कल है, सर्कल पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं, ऐसे ये टेंजेंट बन गई, इधर ये टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट बन गई, जितने पॉइंट्स उतनी टेंजेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए तो यहाँ आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि किसी सर्कल पर
एक्सटीरियर पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो भैया सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ये बहुत अच्छे से समझ लेना भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ध्यान से समझिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है, ठीक है। या फिर कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, बिल्कुल भी अच्छे से सुन लीजिए। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है, ये सेम ट्रीट होता है जैसे 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक बार टॉस किया जाए। 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली एक बार टॉस किया जाए, ठीक है, समझ गया नहीं। एक कॉइन को उछाला जाए 2 बार, या 2 कॉइन को एक साथ में एक बार उछाला जाए, एक ही बात है, ठीक है। इसी पे आपको रखना है। तो मैंने अभी क्या बोला, 2 कॉइन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, और एक बार टॉस किए जाए 2 कॉइन को फेंका जाए एक साथ में, तो क्या आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है भैया, आ सकता है या नहीं। दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड आ सकता है। तो ये टोटल कितने 4 आउटकम्स बनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो बताइए बोथ हेड के फेवर में कितने आउटकम्स हैं, एक ही तो है। तो 1/4, 1 क्या है, ये फेवरेबल आउटकम्स है, 4 क्या है, टोटल आउटकम्स है। ये हो गई इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। तो आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।